हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दुर्गान एग्जाम को ध्यान में रखते हुए घटना चेक की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था अनुशासन से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है वित्त आयोग। इससे रिलेटेड हम लोग नोट्स को देखते हैं। तो पहला है, संविधान का अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार उससे पहले एक वित्त आयोग का गठन का प्रावधान करता है। इसका मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच करों का शुद्ध आगामों के वितरण के बारे में, राज्यों के बीच ऐसे आगामों के आवंटन के तरीकों से संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना है। वित्त आयोग भारत की समेकित निधि संचित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा भी करता है। यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। प्रथम वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में 22 नवंबर 1951 को किया गया था। नेक्स्ट है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री YV रेड्डी थे। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों की संदर्भ अवधि वर्ष 2015 से 2020 तक है। 14वें वित्त आयोग ने केंद्र के विभाजित कर पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को 32% से बढ़ाकर 42% करने की अनुशंसा की थी। नेक्स्ट है, 15वें वित्त आयोग का गठन NK सिंह की अध्यक्षता में किया गया है। इसकी सिफारिशें वर्ष 2020 से 25 के कार्यकाल के लिए लागू होगी। नेक्स्ट है, राज्य वित्त आयोग का एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 280(1) के तहत वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनता है। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन न छूटे। तो पहला क्वेश्चन है, समान रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है तो केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व के राज्यों के अंश निर्धारित करने के लिए। इसकी व्याख्या है, संविधान का अनुच्छेद 280 प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग का गठन का प्रावधान करता है, जिसका मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगामों के वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगामों की आवंटन के तरीकों के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना है। वित्त आयोग भारत की समेकित निधि के राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की भी अनुशंसा करता है। यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। ज्ञातव्य है कि पहले वित्त आयोग की गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में 22 नवंबर 1951 को किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक की सिफारिश के आधार पर संघ राज्यों के बीच वित्तीय विवरण होता है? तो वित्त आयोग। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्थितियों के आधार पर होता है? तो वित्त आयोग के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों के राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? तो वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र एवं राज्यों के बीच करों का शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करेगी? तो वित्त आयोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शेयर बाजार और फ्यूचर्स बाजार में हुए लेन देन पर कर पहला संघ द्वारा लगाए जाते हैं, दूसरा राज्यों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा केवल संघ द्वारा। इसकी व्याख्या है, संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। प्रश्नानुसार शेयर बाजार तथा फ्यूचर बाजार में हुए लेन देन पर कर संघ सूची के अंतर्गत आता है। तदनुसार इसे संघ द्वारा लगाया गया जाता है, जिसे संघ द्वारा एकीकृत किया जाता है। भारत में प्रतिभूति हस्तांतरण कर STT वर्ष 2004 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला इसका है, भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना। दूसरा, प्राप्त करों की भागों के राज्यों के बीच बांटना। तीसरा, सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार। चौथा, संघ सरकार व राज्य सरकारें बजट में प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही है या नहीं, इसकी देखरेख करना और उस पर रिपोर्ट देना। तो इसका आंसर होगा दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वित्त आयोग का मुख्य कार्य है। तो केंद्रीय करों में राज्यों के भाग और केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता में सिद्धांत निर्धारित करना। नेक्स्ट है, वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने का मुख्य रूप से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से, राज्यों को केंद्र और बीच करों के बंटवारे से। नेक्स्ट है, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? तो इसका आंसर होगा
हो जाएगा। वह अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी अंतर प्रवाह प्रोत्साहित करता है। दूसरा, वह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त वितरण को सुगम बनाता है। यह वित्तीय प्रशासन के पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसकी व्याख्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280(3) के तहत भारत का वित्त आयोग निम्नलिखित मामलों का सुझाव देता है। पहला, संघ एवं राज्यों के बीच करों का शुद्ध आगमों का वितरण। दूसरा, अनुच्छेद 275 के तहत भारत के संचित निधि में से राज्यों के राजस्व का सहायता अनुदान। तीसरा, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों में स्थानीय निकाय, पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए उपाय। चौथा, सुदृढ़ वित्त के हित में अन्य कोई विषय को राष्ट्रपति आयोग का निर्देशित करे। नेक्स्ट है, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है तो सर्वोच्च न्यायालय। इसकी व्याख्या है। केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत वह उपयुक्त मामलों का निपटारा करता है, जबकि वित्त आयोग संघ और राज्यों के मध्य वित्त के बंटवारे को सिफारिश करता है। नेक्स्ट है, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है तो भारत राज्यों और केंद्र के वित्त से। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा कितने सिफारिश पे होता है, किसकी सिफारिश पे होता है, तो वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। तो पहला है, राज्य वित्त आयोग का एक संवैधानिक निकाय। दूसरा, संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं करता है, तो इसका होगा सी, ए सही है और कारण गलत है। इसकी व्याख्या देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(a) के तहत प्रावधान है कि राज्यपाल 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के लागू होने के 1 वर्ष के अंदर तथा उसके बाद प्रत्येक 5 साल के बाद एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा। इस प्रकार राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। वहीं अनुच्छेद 280(3)(bb) के अनुसार संघीय वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों को पंचायतों का संसाधन की उपलब्धता के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, संघों और राज्यों के बीच करों का विभाजन संबंधी प्रावधानों को राष्ट्रीय आपात के संबंध में निलंबित किया जा सकता है। इसकी व्याख्या देखें। संघ और राज्यों के बीच करों का विभाजन संबंधित 268-279 तक प्रावधानों को राष्ट्रीय आपात की स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 354(1) के तहत राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा निलंबित या उसके आदेश में विनिश्चित उपातंत्रों के अधीन प्रभावी किया जा सकता है। नेक्स्ट है, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, सी रंगराजन है। नेक्स्ट देखते हैं, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो विजय केलकर हैं। नेक्स्ट है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वाई.बी. रेड्डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा, तो भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है तो प्रत्येक 5वें वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है तो 5 वर्ष की अवधि के लिए। नेक्स्ट है, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है, तो होगा यह एक संवैधानिक संस्था है। इसकी व्याख्या है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसका गठन राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 243(j) के तहत किया जाता है, जो प्रत्येक 5वें वर्ष पंचायतों की वित्तीय स्थिति पुनरावलोकन करता है। अनुच्छेद 243(म) के तहत राज्य वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनरावलोकन करता है। नेक्स्ट है, राज्य वित्त आयोग एक है तो संवैधानिक संस्था। नेक्स्ट है, संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं, तो इसकी व्याख्या देखें। 27 नवंबर 2017 को भारत सरकार द्वारा डॉक्टर N.K. सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2020 से 5 अवधि के लिए लागू की गई। 14वें वित्त आयोग का गठन जनवरी 2013 में वाई.पी. रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया था। अपनी इस रिपोर्ट 15 दिसंबर 2014 को सौंपी थी। नेक्स्ट है, वित्त आयोग एक चेयरमैन होता है और इसका आंसर होगा 4 अन्य सदस्य होते हैं। इसकी व्याख्या है। संविधान के अनुच्छेद 280(1) के तहत वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाली एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनता है।
तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।